क्या आप भी अपने ट्रैक्टर को 50 एचपी से 75 एचपी और 75 एचपी वाले को 90 एचपी कर सकते हैं? या फिर छोटे ट्रैक्टर की बात करें तो क्या आप 36 एचपी को 50 या 55 तक पहुंचा सकते हैं? अगर पहुंचा सकते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और वो कदम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मैकेनिक आज के समय में ट्रैक्टर की एचपी बढ़ाते हैं तो उनका कहना होता है कि आप जैसे सपोज करो आपको 50 एचपी का ट्रैक्टर 75 तक पहुंचाना है, तो उनका कहना होता है कि जब हम इसकी एचपी बढ़ा देंगे तो आपको 75 एचपी ट्रैक्टर के बराबर में इसे चला करके दिखाएंगे। तो आप देखना कि उस ट्रैक्टर से 75 एचपी वाले से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और वीडियोस वगैरह आप देखते हो तो उसमें उसकी पावर वास्तव में ही 75 एचपी को पीछे छोड़ देती है। आखिर क्यों पीछे छोड़ती है, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप ट्रैक्टर की एचपी बढ़ा लेते हो तो आपका ट्रैक्टर एचपी बढ़ने के बावजूद भी वो कौन कौन से काम नहीं कर पाएगा कि जो कंपनी फिटेड 75 एचपी अपना काम कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक छोटे से वीडियो में जो ट्रैक्टर के इंजन के मॉडिफिकेशन के ऊपर होने वाला है। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, भारत में किसानों की संख्या 12 से 14.5 करोड़ है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 10.07 किसान परिवार खेती पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कृषि परिवार सर्वेक्षण की स्थिति आकलन के अनुसार केवल 4.6% किसानों के पास ट्रैक्टर है। इन 4.6% किसानों में से कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने ट्रैक्टर से अपना काम करते हैं और कुछ ऐसे किसान हैं अपने काम के साथ दूसरों का काम करते हैं। ये जो ताकत का भंडार ट्रैक्टरों के अंदर कराते हैं, ये एक ऐसे किसान पुत्र होते हैं जो ट्रैक्टरों से संबंधित या तो किसी खेल के प्रति जुड़े हुए होते हैं, जैसे टोचैन मुकाबला, हैरो मुकाबला, जैसे बहुत से खेल चल रहे हैं जिसमें पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये ज़्यादातर अपने ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन कराते हैं। इन्हीं की देन है कि आज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने लगा है। तो क्या एक आम किसान अपने ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन इसी तरीके से करा सकता है? आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। अगर आप किसी टोचैन मुकाबले में या हैरो मुकाबले में जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना प्रदर्शन दिखाते हुए इंजन मॉडिफिकेशन वाले ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे। अपना अलग अलग प्रदर्शन, उसमें भी कई श्रेणी हैं। किसी ट्रैक्टर का थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है इंजन, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। किसी की टर्बो वगैरह भी फेल हो जाती है बीच में। तो इसकी भी श्रेणी है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती है। वहीं अब ये ट्रेंड चलता चलता आम किसानों तक पहुंच गया जो सिर्फ खेती करते हैं, जिन्हें ना किसी खेल से मतलब है, ना टोचैन मुकाबले से मतलब है और ना हैरो मुकाबले से मतलब है। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि हम ट्रैक्टर की एचपी बढ़ाते हैं। उनका कहना होता है ऐसे आम किसानों से कि अगर आप खेत के अंदर काम करते हो तो आपका ट्रैक्टर पहले के मुकाबले डीजल भी कम खपत करेगा और काम फालतू करेगा। मतलब पहले की अपेक्षा काम आपको फालतू करके देगा और डीजल कम लेगा, यानी कि जो डीजल की खपत है, डीजल के ऊपर जो खर्च पड़ने वाला है किसान का, वो कम आएगा। तो दोस्तों, अगर पावर बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले जो किसान का माइंड पहुंचता है या फिर सबसे पहले जो आज के समय में सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ है वो है ट्रैक्टर के अंदर टर्बो। अगर हम किसी नॉन टर्बो ट्रैक्टर पे, अगर हमने जॉन डियर का 50-50G ट्रैक्टर लिया, उसके अंदर टर्बो नहीं आती है, अगर हम उस पर टर्बो लगा देते हैं नॉर्मल टर्बो, तो वो 5 एचपी अपनी बढ़ा देगा। अब ये 5 एचपी शब्द कहाँ से आया है? 5 एचपी भी मैकेनिक लोगों की देन है। हालांकि इसे नापने का कोई पैमाना नहीं होता कि टर्बो लगाने के बाद में उसकी थोड़ी बहुत ताकत बढ़ी है, तो ताकत बढ़ने के बाद में कितनी बढ़ी है, इस चीज़ का ना कोई पैमाना है, ना कोई यंत्र है जो इस चीज़ को बता सके कि इसके अंदर 5 एचपी बढ़ी हैं, 7 बढ़ी हैं, 3 बढ़ी हैं। लेकिन वो बता देते हैं कि 5 एचपी बढ़ी हैं, तो इसी बात पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और किसी दूसरे ट्रैक्टर को उसके बराबर में चलाएंगे तो बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं परफॉर्मेंस की, खाली इंजन के ऊपर नहीं होता। और ट्रैक्टर की एचपी 5 थोड़ी बढ़ाई जाती हैं। ट्रैक्टर की एचपी इनके अनुसार बढ़ाई जाती हैं 15, 25, 30 एचपी तक भी बढ़ाई जाती हैं। तो ये 15 से 30 एचपी आती कहाँ से हैं? सब ट्रैक्टर के अंदर जो टर्बो लगाई जाती है इनके द्वारा, वो कंपनी फिटेड टर्बो नहीं होती है, वो होती है एक बनाई हुई टर्बो, यानी कि इनके द्वारा मॉडिफाई करी हुई टर्बो होती है। उसमें पंखड़ी छोटी बड़ी करके, यानी कि कम स्पीड पर काम करे, कम आरपीएम पर काम करे, इस तरीके से उसे डिज़ाइन करते हैं अपने द्वारा। और डिज़ाइन करने के बाद में उसमें लगाते हैं। अब टर्बो लगा दी तो टर्बो का काम होता है ऑक्सीजन देना। तो अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब है कि अगर आप वहाँ आग लगाते हो तो आग वहाँ आसानी से लग जाएगी, लेकिन आग अगर ज़्यादा मात्रा में जलानी है तो आपको ईंधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे ही जब आप टर्बो उस ट्रैक्टर के ऊपर लगा दोगे तो वहाँ ईंधन की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ईंधन कहाँ से आएगा? अब पहुँच जाते हैं हम डीजल पंप के ऊपर।
डीजल पंप जब डीजल ज़्यादा देगा, जब ईंधन की मात्रा बढ़ेगी, तभी अंदर आग ज़्यादा लगेगी। और अब हम बात करते हैं कि डीजल कैसे बढ़ाया जाता है। अगर सपोज करो कि कोई 50 HP का ट्रैक्टर हमें 75 तक पहुंचाना है, तो डीजल पंप के अंदर या तो डीजल पंप ही बदल दिया जाता है किसी दूसरे ट्रैक्टर का 75 HP का, या फिर और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक, दूसरे ट्रैक्टर का लगा दिया जाता है। अगर ये पंप भी नहीं बदलते हैं तो एक और पॉइंट होता है कि उस पंप के अंदर एलिमेंट चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे कि इंजन के अंदर ईंधन ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाता है और ईंधन को फूकने के लिए टर्बो लगी हुई है। और जब ईंधन ज़्यादा पहुंचेगा और आग ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले टेम्परेचर लेना शुरू कर देगा ट्रैक्टर। तो उसका क्या निवारण करते हैं लोग, वहीं पे या तो इंटरकूलर लगा देते हैं या फिर रेडिएटर भी बड़ा कर देते हैं। तो सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि सीधी सी बात है, जहाँ आग ज़्यादा लगेगी वहाँ हीट ज़्यादा होगा, और फिर ये टेम्परेचर नीचे डाउन करने के लिए इन दोनों चीज़ें अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर किसी कंपनी ने 36 HP का ट्रैक्टर आप लोगों को दिया है और आप उसे 55 तक ले जाते हैं, 60 तक ले जाते हैं, उसमें आपने टर्बो लगा दी या फिर और भी कई काम करे, तो क्या उसकी जीवन काल उतना रह जाएगा जितना कंपनी फिटेड ट्रैक्टर का रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कारण है ना तो पिस्टन उस टाइप के होते हैं कि वो उस तरीके से सर्वाइव कर सकें। ज़्यादातर आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है कि इतने HP से इतने तक सेम इंजन है, सेम इंजन नहीं होता। इंजन के अंदर सारा सामान चेंज होता है, सिर्फ इंजन का नाम वही रहता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 36 HP से लेकर 75 और 80-90 HP तक सेम इंजन रहे। नाम उसका सेम होता है, इंजन एक तरीके से सेम ही होता है, लेकिन जो पावर बनाने वाली चीज़ें हैं, कैम शाफ्ट हुई, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं इंजन के अंदर। और अगर उन सारी चीज़ों को आप चेंज करोगे तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ जाएगी। लेकिन ये जो मिस्त्री लोग होते हैं इस मेथड पे नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इंजन मॉडिफाई कराने के बाद में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं देखी गई हैं वो देखी गई हैं टर्बो फेल की। आखिर टर्बो फेल क्यों होती है? क्योंकि टर्बो थोड़ी सी हाई परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन करी जाती है। हाई परफॉर्मेंस की वजह से ज़्यादातर टोशन मुकाबले में या फिर मज़े के हिसाब से आजकल के युवा उसमें ज़्यादा उल्टे सीधे झटके एक्सीलेटर में मार देते हैं, उस वजह से टर्बो फेल हो जाती है। टर्बो फेल कंपनी फिटेड ट्रैक्टर की क्यों नहीं होती? क्योंकि कंपनी फिटेड जो चीज़ें होती हैं वो पूरी R&D करके तैयार करी जाती हैं कि किसान इस तरीके से चलाएगा। हालांकि उल्टा सीधा चलाओगे तो हर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो ये लोग ट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से, उसकी तुलना में कंपनी फिटेड कई गुना ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकली एनालाइज करी जाती हैं। और अगला जो पॉइंट आता है हमारा कि ट्रैक्टर जब मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई होने के बाद में जब ये कहते हैं कि हमने आपका ट्रैक्टर 65 HP कर दिया सपोज करो, तो किसी 65 HP की जब बराबर में वो ट्रैक्टर चलाया जाता है तो 65 HP ओरिजिनल ट्रैक्टर को वो इसी वजह से पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसमें जो टर्बो लगी हुई है या फिर एक दो चीज़ें और ये कर देते हैं, एलिमेंट बड़े डाल देते हैं कि हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो कंपनी फिटेड ट्रैक्टर को इसलिए वो पीछे छोड़ देता है और किसान को ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर तो बल्ले बल्ले होगी, यानी कि 65 HP तो हमने करवाया है, लेकिन इसने तो 65 HP पीछे छोड़ दिया, मतलब मज़ा आ गया। लेकिन सर्वाइव कितना कर पाएगा वो, ये भी तो देखना है। अगर कंपनी फिटेड ट्रैक्टर 15 साल चलेगा तो क्या वो 15 साल चल पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 5 या 6 साल चलेगा, जिस तरीके से उसमें सामान बदला जाता है। अगर हमने ट्रैक्टर मॉडिफाई करा लिया तो मॉडिफाई कराने के बाद में ट्रैक्टर कौन से वो काम नहीं कर पाएगा। अगर हमने 65 HP ट्रैक्टर करा लिया, जो 65 HP कंपनी फिटेड ट्रैक्टर काम करेगा। ये सारे टॉपिक अगले वीडियो में कवर होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी, तो अब इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकल के आया है? क्या एक आम किसान को HP ट्रैक्टर की बढ़ानी चाहिए, या बढ़ानी चाहिए तो क्या मैकेनिक पे बढ़ानी चाहिए, या फिर कितनी HP हम बढ़ा सकते हैं एक सेफली, या फिर कौन सी कंपनी के ट्रैक्टर की HP सेफली कितनी बढ़ सकती है? जैसे सपोज करो कोई कंपनी फिटेड ट्रैक्टर है, उसकी इंजन लाइफ भी उतनी रहे और सारी चीज़ें, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, एक तरीके से कहावत है। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। किसी भी कृषि यंत्र को ख़रीदने से पहले हमारे चैनल पे वीडियोस ज़रूर देख लेना। आज तक हमने जिस भी इम्प्लीमेंट की कृषि यंत्र की वीडियो बनाई है, हमारा दावा रहा है कि अगर किसी भी किसान के सामने समस्या आती है तो उस कंपनी से गारंटी वारंटी या फिर कोई भी समस्या आती है, जिम्मेदारी हमने ली है। बहुत से यूट्यूबर हैं, पहला काम करा लेते हैं, बाद में फिर रोते हैं, जी हमारा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो, वीडियोस बनाओ, वीडियोस बनाने में कुछ नहीं जाता, लेकिन किसान के साथ खड़े तो रहो। ऐसा है, अगर मैंने किसी रोटावेटर का वीडियो बना दिया और मेरे थ्रू अगर कोई किसान ख़रीद रहा है, उसके सामने कल कोई समस्या आती है, तो कंपनी से मेरी जिम्मेदारी है कि उसको हर तरीके की सर्विस मिले।
अगर सर्विस नहीं मिलती है या फिर कंपनी वाले किसी तरीके को कोई आनाकानी करते हैं और हमें लगता है कंपनी वाले की गलती है, तो हम एकदम उसका खिलाफ वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि किसान पर कोई हराम का पैसा नहीं है। और इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो नए नए ट्रैक्टर लेने के बाद में 1 महीने बाद ही अपने ट्रैक्टर इंजन को मॉडिफाई कराते हैं, क्योंकि ये करा तो लेते हैं, बाद में फिर इन्हें रोने में भी समय नहीं लगता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।